सीनियर युवा और हमारे यूट्यूबर जितने भी युवा हैं सभी लोगों ने अपना विशेष योगदान किया इस इवेंट के लिए। आज इस इवेंट की सारी रूपरेखा सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगी। आप लोग के माध्यम से देश भर में पता चल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे पता चल जाएगा कि ये क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। तो अभी शेख सर 10 से 4 मिनट में आ रहे हैं, तब तो आप लोग नाश्ता वगैरह करिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज 2 मिनट के लिए शांत हो जाएं। और अभिषेक कुमार सिंह जी हमारे बीच हैं और सर के द्वारा एक बहुत ही बड़ा आयोजन जनपद में होने जा रहा है, जिसकी ऐतिहासिक छड़ी, ऐतिहासिक पल आप लोग के द्वारा पूरे प्रदेश और देश में दिखाया जाएगा। और सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जिम्मेदार पर्सन है, क्योंकि बारी बारी से मिलाऊंगा तो सब बड़ा टाइम हो जाएगा, जिससे इन लोगों को ये आफ्टर प्रेस वार्ता जो है इंटरव्यू कराऊंगा सभी से। तो ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं सर। और सबसे पहले मैं सर को माइक दूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं कुछ प्रोग्राम के बारे में जान रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दिनांक 19, 20, 21 सितंबर 2023 को पीडी कॉलेज में सर के द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी से लेकर देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट जौनपुर में पहली बार आने जा रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइज किया है सर अभिषेक सिंह जी ने। और सर की ये सोच थी कि लोग कुछ बड़ा होने के बाद, बड़ा करने के बाद अपनी मिट्टी को, अपने प्रदेश, अपने गांव, अपने देश को छोड़ देते हैं और जहां रहते हैं वहीं से आगे बढ़ने का प्लान करते हैं। लेकिन सर ने देश में बड़े बड़े पदों पर आप प्रशासनिक सेवाएं भी दी हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपने काम किया, आपकी फ्रेंडशिप है। लेकिन आपकी ये सोच थी कि हम जौनपुर का नाम कैसे करें, किस क्षेत्र से करें। तो आपने पहला क्षेत्र तो समाज सेवा का चुना, दूसरा कला और संस्कृति का चुना, और तीसरा इस कार्यक्रम में शहीदों का सम्मान। तमाम चीज़ें सर ने प्लान किया है, वो सारी चीज़ें सर आपको बताएंगे। तो मैं सीधे सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप लोगों से रूबरू हों, आप लोग इनसे पूछें। सर अपनी भावनाओं को आपको एक्सप्लेन करें। मैं अभिषेक सर को माइक दे रहा हूँ, प्लीज़ सर। सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ पर आए इतने शॉर्ट नोटिस पर, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाह रहा था कि प्रेस वार्ता से पहले थोड़ा गणेश जी के लड्डू खिला करके पहले मुंह मीठा करा देते, तो उसके बाद शुरू करें, बाद में खाएंगे। लड्डू तो खा सकते हैं, हाँ? अच्छा, तो जैसा कि अभी सलमान जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि कार्यक्रम का आयोजन मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। आप भी उसके उतने ही संयोजक हैं जितना कि मैं संयोजक हूँ, और इसीलिए मैंने आज ये वार्ता बुलाई भी है कि मैं ये समझा सकूं कि इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए, किस वजह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सब लोग जानते हैं मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, किराकत तहसील पड़ती है, वहाँ टसौरी गाँव है। मेरे पिताजी वहीं पैदा हुए और फिर पुलिस सेवा में गए, स्टेट पुलिस सर्विस में उन्होंने सेवा दी, फिर भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोशन हुआ, IPS ऑफिसर बन करके रिटायर हुए, और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी IAS अधिकारी बनने की। मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ और मैं उनका बहुत अनुसरण करता हूँ। जब भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा आदर्श कौन है, तो मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैंने उनको 24 घंटे जनता की सेवा में देखा। उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण किया गाँव में, और आज करीब 2000 कितने साल हो गए? 25 साल हो गए आज उसका निर्माण हुए, उसके प्राण प्रतिष्ठान हुए। तो वो हमेशा, मैं उनसे पूछता था कि आप मंदिर का निर्माण क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो रहते भी नहीं हैं जौनपुर में, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अब पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखे होंगे तो इंडिया के कई लोग, भारत के कई लोग ने विश्व पटल पे अपना नाम बहुत ऊंचा किया है, भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है, देश का नाम बहुत ऊंचा किया है।
अभी G20 जब समिट हुई तो आपने देखा कि ऋषि सुनक जी आए, अभी मॉरिशस के PM साहब आए, तो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आए। वहाँ से ऋषि सुनक जी ने आकर के यहाँ पर मंदिर में दर्शन किया। क्यों किया उन्होंने आकर के? वो मंदिर तो वहाँ पर भी हैं, वहाँ पे भी दर्शन कर सकते थे। भारत में आकर के दर्शन करने का क्या प्रयोजन है? तो इसलिए कि वो भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहते, वो भी अपने मूल को नहीं भूलना चाहते। और जब आप अपने मूल को याद रखते हो तो आपकी उन्नति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। आप और ज़्यादा शक्तिशाली होते हो और समृद्ध होते हो, और ऊपर वाला आपको ये शक्ति देता है कि आप दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव ला सको, कुछ चेंजेस ला सको, कुछ खुशियाँ दे सको उनको। मेरा पैशन एक्टिंग भी है, और भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के साथ साथ मैंने कोशिश करी कुछ बॉलीवुड में जाकर के थोड़ा बहुत करने की। कुछ मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए, कुछ वेब सीरीज़ की, कुछ फिल्म्स की। फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है मेरी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बॉम्बे में जौनपुर के तकरीबन 5 लाख लोग रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और 5 लाख लोग, आप सोचो, एक शहर के रह रहे हो कहीं पर, और वो शहर आज भी पिछड़ा हुआ ही माना जाए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक शहर के इतने लोग। अभी कोई मुझे बता रहा था कि जो मुस्तफ़ा मॉल है सिंगापुर का, उसके भी जो ओनर है वो जौनपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ से लोगों ने जा कर के कितनी प्रसिद्धि पाई, कितनी समृद्धि पाई, बट जौनपुर ज़िले ने उतनी समृद्धि अभी नहीं पाई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जाए, एक ऐसा प्रयोजन शुरू किया जाए कि जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं वो लोग भी आकर के शहर के लिए कुछ करने के लिए सोचें। और किसी भी मूवमेंट का जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी। तो इसलिए गणपति की पूजा से हमने सोचा कि इसकी शुरुआत करी जाए, और गणपति की पूजा भी थोड़ा अलग तरीके से की जाए। तो चूँकि मैं बॉम्बे में रहा तो मैंने सोचा कि थोड़ा बम्बई के तरीके से पूजा शुरू करते हैं। और बम्बई में मेरे बहुत दोस्त बने, तो मैंने उन सबको आमंत्रित किया। मैंने कहा कि आप आइए मेरे गांव, मेरे घर, और वो देखिए, जौनपुर देखिए, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। तो हनी सिंह जी को मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने तो अपने इतने पूरे करियर में कभी मैं आज तक गया ही नहीं, इनफैक्ट जौनपुर के मैं तो उधर नॉर्थ की तरफ गया ही नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, अब आप आइए। तो वो विशेष आग्रह पर आ रहे हैं। जुबिन नौटियाल जी आ रहे हैं, जसबीर जस्सी जी आ रहे हैं, सुनील शेट्टी आ रहे हैं, श्रीकांत शिंदे जी हैं, अमृता फडणवीस जी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे आमंत्रण पर अपनी ज़िंदगी में पहली बार यहाँ पर आने का मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है। तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने महान हस्तियाँ हमारे लिए आ रही हैं, और हम सब लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, उनको अपना शहर दिखाना चाहिए, उनको अपनी जगह दिखाना चाहिए, और उनको दिखाना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। एक और अच्छी बात है कि बॉम्बे आज हमारे देश में फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर हमारे देश की, भारतवर्ष की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाए तो बॉम्बे है, और बॉम्बे में गणपति की पूजा होती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के जो दाता हैं वो गणपति हैं। तो जिस तरीके से उनकी पूजा होती है तो उस तरीके से हम भी करके देखते हैं क्या जाता है हमारा। तो उस तरीके से इस बार पूजा का आयोजन हुआ है। वैसे ही गणपति जी आएंगे, और हम चाहते हैं कि हम सब मिल करके उनका स्वागत करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विशेष द्वार बनाए जाएंगे जिसमें सभी समाज के सभी लोग, कुछ व्यापारी संगठन के लोग होंगे, कुछ मीडिया बंधु होंगे, कुछ अधिवक्ता संघ के लोग होंगे, कुछ उसमें डॉक्टर संघ के लोग होंगे, शिक्षक संघ के लोग होंगे, शासन प्रशासन के लोग होंगे, मुस्लिम समाज के लोग होंगे, सिख समाज के लोग होंगे, क्रिश्चियन समाज के लोग होंगे, सब लोग मिल करके। क्योंकि ये धर्म तो, जो ये परंपरा है, ये सबकी है। ये ऐसा नहीं है कि एक धर्म विशेष की है। गणपति तो अपना आशीर्वाद सबको देते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आशीर्वाद प्राप्त करें, गणपति का स्वागत करें, गणपति जी का। फिर गणपति जी विराजमान होंगे। 19 तारीख को हम लोग ये करेंगे। 19 तारीख को गणपति जी के विराजमान के बाद एक पूजा होगी। पूजा होने के बाद शाम को
एक म्यूज़िकल इवनिंग का प्रयोजन किया है। 20 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक पूजा होगी और जैसे हमने बताया कि ये सब लोग जो लोग स्वागत करेंगे, इन सब लोग अब चूँकि गणपति जी आ गए हैं तो गणपति जी के विराजमान होने के बाद इस सब लोगों की पूजा होगी। तो सभी समाज के लोग आएंगे, उन सबका आधे घंटे का स्लॉट दिया जाएगा, वो सब लोग आकर के वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। और शाम को उस दिन फिर 20 तारीख को फिर म्यूज़िकल इवनिंग का प्रयोजन है। 21 तारीख को भी ऐसे ही सुबह से शाम तक पूजा होगी और शाम को एक छोटी सी म्यूज़िकल इवनिंग होगी, उस दिन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और उसके बाद फिर गणपति जी को हम लोग ले जाएंगे और फिर विसर्जन करेंगे। विसर्जन में भी मैं चाहता हूँ कि पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी लोग शामिल हों, सभी लोग अपना योगदान दें, आएँ। और मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस दिन हम गणपति जी को वहाँ से उठाएंगे, क्या स्थान है हमारा जहाँ उठा रहे हैं, पुलिस लाइन ग्राउंड से, तो पुलिस लाइन ग्राउंड से उठा रहे हैं, तो पुलिस लाइन ग्राउंड में और भी छोटे छोटे गणपति होंगे, तो और भी लोग जो आकर के उठाना चाहते हैं वो लोग ले गणपति जी को वहाँ से ले जाएं, अपने घरों में ले जाएं। और हम लोग जब विसर्जन करने जा रहे हैं तो हमारे साथ फिर से यात्रा में शामिल हो जाएं, हमारे साथ में जा कर के विसर्जन करें। तो इसमें क्या है कि पूरा समाज साथ में आएगा, सब लोग जुड़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लोग जौनपुर के रहने वाले हैं, जो कहीं पे भी अन्य प्रदेशों में, देशों में, अन्य ज़िलों में यहाँ पर हैं, उन सबको मैं आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आएँ और इस प्रयोजन में सब लोग साथ रहें, मिलजुल करके भाग लें। हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग आ रहे हैं हमारे बुलाने पर और हम लोग इतना बड़ा प्रयोजन कर रहे हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। अब आप लोगों के जो सवाल हो अगर तो मुझसे पूछें प्लीज़। तो हनी सिंह जी हैं, जुबिन नौटियाल हैं, जसवीर जस्सी हैं, सुनील शेट्टी जी हैं, जायद खान हैं, अक्षरा सिंह हैं, अदा शर्मा हैं, रजत शर्मा जी हैं इंडिया टीवी के, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, दिनेश लाल यादव, निरुबा जो हैं, तो ये सभी लोग आ रहे हैं। तो उसमें जो होगा उसमें कोई टिकट वगैरह नहीं, गणपति जी के यहाँ टिकट थोड़ी लगता है, वो भी गणपति जी का ही तो शो है। हाँ, स्थानीय कलाकार भी कुछ हैं और वो भी, उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा मंच पर, वो लोग भी आएँ और अपनी कला का प्रदर्शन करें। 20 और 19 तारीख को हम लोग जो मेधावी छात्र होंगे उनका भी सम्मान करेंगे और जो हमारे ये विशिष्ट अतिथि आएंगे इन लोगों के द्वारा सम्मान कराया जाएगा। जो शहीद परिवार हैं, परिवारजन हैं, उनका सम्मान कराया जाएगा और जो हमारे क्षेत्र के सम्माननीय नागरिक हैं उनका भी सम्मान उनके द्वारा किया जाएगा। का दिन है, उस दिन गणपति भगवान को हम लोग लेकर के आएंगे। उस दिन पूजा अर्चना करेंगे उनकी और शाम को एक म्यूजिकल इवनिंग है। 20 तारीख को भी सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना है और शाम को म्यूजिकल इवनिंग है। 21 तारीख को भी ऐसा ही कार्यक्रम है और 21 तारीख की शाम को हम लोग उनको ले जा करके उनका विसर्जन करेंगे। इसमें हमने बहुत ढेर सारे बॉलीवुड के कलाकार आ रहे हैं, जैसे हनी सिंह, जसवीर जस्सी जी, सुनील शेट्टी जी, जायद खान जी, श्रीकांत शिंदे जी, अमृता फडणवीस जी, इससे बहुत से लोग आ रहे हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतने लोगों ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और इतनी दूर से जो लोग जौनपुर में कभी ज़िंदगी में आए नहीं थे वो ज़िंदगी में पहली बार जौनपुर में कदम रख रहे हैं। और ये गणेश भगवान की कृपा है, उनके आशीर्वाद से ये चीज़ संपन्न हो पा रही है। आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया? मेरे मन में ऐसा विचार बहुत दिनों से था। जब से मैं अपने पिताजी को देखता था, मेरे पिताजी भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बट उन्होंने भी अपने गांव में, हमारा जो गांव है यहाँ पे जौनपुर में कसौरी में, वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया तकरीबन 25 साल पहले। तो मैं उनसे पूछता था कि इस मंदिर के निर्माण की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग रहते नहीं हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि इंसान को कभी ना अपनी रूह को नहीं भूलना चाहिए, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, और आपकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतने ही ज़्यादा आप शक्तिशाली होंगे, उतने ही ज़्यादा आप समृद्ध होंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोगों के काम आ सकोगे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। मैं चूँकि अभिनय के क्षेत्र में भी मेरी थोड़ी रुचि है, तो इस वजह से बॉम्बे आना जाना हुआ, लोगों से मुलाकात हुई, तो मैंने उन लोगों से डिस्कस किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। सब ने कहा कि आप अगर करेंगे तो हम लोग आएँगे।
और जब उन सब लोगों ने कहा तो मेरी भी थोड़ी हिम्मत बंधी और मैंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और गणपति भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और गणपति जी की आज्ञा हो गई और प्रोग्राम आगे बढ़ गया। दोस्तों आज था प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो हमारे जौनपुर में हो रहा है जौनपुर गणेश महोत्सव, उसी के लिए हमारे IAS ऑफिसर जो हमारे अभिषेक सिंह जी हैं वो आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बताया कौन कौन आने वाला है। तो अभी आप देख लीजिए, ब्लॉग पे देखिए।